तो दोस्तों, आकांक्षा की खबरें पूरे सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं और हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक कामयाब अदाकारा ने दुनिया को इस तरह से अलविदा कह दिया। लेकिन इस बीच कई तरह की मिसलीड खबरें चल रही हैं और कई तरह की गलतफहमियां भी पनप रही हैं। इसी कड़ी में एक नामचीन अदाकारा है, उनका भी नाम आकांक्षा है, आकांक्षा अवस्थी। और कई सारे लोगों ने उनके बारे में भी गलत खबरें चलाने शुरू कर दी हैं और इससे आकांक्षा काफी परेशान है। और इस वक्त हमारे साथ खुद फोन लाइन पर आकांक्षा अवस्थी हैं, जो कि फोन लाइन पर हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हुई हैं। हेलो आकांक्षा, आर यू देयर? हेलो। जी नमस्ते आनंद जी। एंड सभी फैंस और फैमिली को सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार है। एक्चुअली ये जो न्यूज़ आई है मीडिया में कि आकांक्षा दुबे जी ने सुसाइड कर लिया है, डेफिनेटली बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। और मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। अभी हाल ही कुछ दिनों पहले मैं शूटिंग पर उनके साथ मिली थी लखनऊ में। तो भी अच्छी एक कन्वर्सेशन हुई थी, मेरी एक्टिंग की बहुत तारीफ कर रही थी। मुझे सडनली जब पता चलता है कि आकांक्षा दुबे जी नहीं रही हैं, तो मतलब मैं तो वैसे ही मुझे बहुत बड़ा शौक लग गया। और दूसरा शौक मुझे तब लगा जब मीडिया में मेरे फोटोज का यूज किया जा रहा है। और मैं नहीं कहूंगी कि किसी की गलती है, हो सकता है बाय मिस्टेक। समटाइम्स थोड़ा सा चीजों को वेरीफाई करने की जरूरत होती है। लोगों ने आकांक्षा अवस्थी बोलना चालू कर दिया और आकांक्षा अवस्थी ने सुसाइड कर लिया। आकांक्षा अवस्थी की फोटोज भी वायरल हो रही हैं बहुत सारे न्यूज चैनल पे। तो थोड़ा-सा ना लोगों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे मेरी फैमिली, मेरे फैन्स, मेरी मतलब सभी लोग बहुत शॉक में हैं कि सडनली मेरे नाम पर ऐसी न्यूज़ क्यों वायरल होने लगी। और ना तो ये कोई पब्लिसिटी स्टंट हो सकता है, बिकॉज़ ये तो क्योंकि मेरी अभी अपकमिंग 3 पिक्चरें हैं जो अपकमिंग है, तो इस तरीके का स्टंट भी मैं नहीं करना चाहूँगी कि लोगों में एक अलग ही धारणा लोगों की बन जाए कि मैं इस तरीके से भी पीआर करवा सकती हूँ। तो ये सब चीजें नहीं है, ये थोड़ा मेरे करियर के लिए भी गड़बड़ है। और बहुत सारे मेरे जो करीबी लोग हैं वो सब शौक में। एक तो मैं गांव का नाम नहीं लेना चाहूंगी, इस गांव में तो सब लोगों ने रोना धोना भी चालू कर दिया और मुझे कंटिन्यू मैसेजेस कॉल आने लगे। मेरे रिलेटिव्स के कॉल आने लगे, जो फ्रेंड्स हैं फैंस हैं उनके मैसेजेस आने लगे, मुझे सबके डीएम आने लगे कि क्या हो गया है, क्या हो गया। वैसे तो ये न्यूज़ ही बहुत शॉकिंग है कि आकांक्षा दुबे जी ने सुसाइड कर लिया। बस मैं खाली लोगों को यही बताना चाहती हूँ आपके इस टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के ज़रिए कि मैं बहुत ठीक हूँ, अच्छी हूँ, अलाइव हूँ। और डेफिनेटली मेरे जैसी लड़कियां तो सुसाइड करती भी नहीं है, ना मैं सुसाइड करूंगी। और मुझे नहीं लगता कि आकांक्षा दुबे ने भी सुसाइड किया होगा। मतलब ये तो कुछ और ही है, पता नहीं क्या है। बट एज एन आर्टिस्ट मुझे भी डर लगने लगा है कि इंडस्ट्री में ये सब क्या हो रहा है। और बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि पुलिस जांच करे और मैं एकदम ठीक हूँ। मुझे ढेर सारा सा प्यार देते रहिए। और थैंक यू सो मच कि लोगों को मेरे लिए इतना कंसर्न है। बस और मैं क्या तो बोलूं, क्योंकि ये बहुत ही शॉकिंग है। आकांक्षा, मेरा सवाल ये है कि भाई, जब आपके बारे में लोगों ने नाम शायद सिमिलर था, इस वजह से हो सकता है कि ये कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट हुई हो। लेकिन जो लोग भी क्रिएटर्स हैं, चाहे यूट्यूब के या कहीं भी और जगहों के, उन्हें जरूर ध्यान रखना चाहिए कि भाई किसी और आर्टिस्ट का चेहरा या उसका नाम इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जब आपको आकांक्षा इस तरह से एक के बाद एक फोन आने शुरू हो गए होंगे, क्योंकि अचानक से जब ये खबर वायरल हुई होगी, तब लोगों ने अचानक से आपको फोन करना शुरू कर दिया होगा, मैसेजेस करना शुरू कर दिया होगा। काफी ज्यादा आपके लिए उस वक्त मुसीबत रही होगी। मतलब हर इंसान यही बोल रहा था कि क्या हो गया। और जिसको पता चल रहा है, पहले तो एक गांव है जहाँ पे कई सारे से लोगों ने मेरे घर पे कॉल करना चालू किया। और जो लोग मेरे मतलब करीबी थे, जानने वाले थे, वाया वाया लोग, तो लोगों ने घर पे आना चालू कर दिया। फिर उन्होंने पूछना कि अब जो हो गया सो हो गया, ऐसे करके मेरे घर वालों को कंडोलेंस दे रहे थे वो लोग। तो समझ नहीं आ रहा था आखिर हुआ क्या। मेरी मॉम ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ।
तो मैंने कहा नहीं, तो उनको मेरी मॉम ने मुझे डांटा कि मतलब तुम लोग ये भी करते हो क्या? तो मैं यही बताना चाह रही हूँ कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई कि ऐसा ऐसा तो कोई मतलब कंट्रोवर्सी भी कोई नहीं करना चाहेगा अपने लिए। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं एकदम ठीक हूँ। परेशानी बहुत ज्यादा हुई है, बस एक बार मेरी मीडिया वालों से, जो यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, न्यूज वाले, इनसे बस मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार वेरीफाई तो कर लें कि आप किसकी फोटो लगा रहे हैं, किसका नाम लगा रहे हैं। कई जगह पे आकांक्षा अवस्थी नाम भी लिखा हुआ है। और ये चीज थोड़ा, मतलब थोड़ा क्या, अगर जो भी मेरा बहुत करीबी होगा उसे तो हार्ट अटैक भी आ सकता है डर के मारे कि क्या हो गया। तो ये बहुत सेंसिटिव न्यूज है जो नहीं चलानी चाहिए। आकांक्षा, मैं समझ सकता हूँ कि भाई आपके बारे में या किसी के भी बारे में इस तरह से अगर कोई फर्जी खबर चला दे या कहीं से चल जाए या कोई रूमर फैल जाए तो उसके घर वालों का कितना बुरा हाल होगा, उन पर किस तरह का असर होगा, ये अंदाजा लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल बिल्कुल नहीं है। उस परिवार की स्थिति समझी जा सकती है जिसकी बेटी के बारे में इस तरह से अचानक से कोई खबर कहीं से वायरल हो जाए। ऑब्वियसली जो लोग हैं उन्हें और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आकांक्षा, आप कुछ अपने फैंस से कहना चाहती हैं, क्योंकि आपको लेकर ये अनफॉर्चुनेट है कि इस तरह की खबर आप फैली और आप ठीक ठाक हैं, हमसे बातें कर रही हैं। अगर आप कोई मैसेज अपने फैंस को देना चाहती हैं तो प्लीज अपनी बात कहिए। मैं अपने फैंस को दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उनका प्यार है मेरे लिए इतना, उनका कंसर्न, इसीलिए वो इतना कंसर्न दिखा रहे हैं मेरे लिए। और उनको मैं यही बोलना चाहूंगी कि मैं उनको छोड़ के नहीं जाने वाली। मैं हमेशा यहाँ पर काम करूंगी, अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर के आऊंगी, और मेरी आने वाली भी पिक्चरें हैं। और ये कोई पब्लिसिटी स्टंट भी नहीं है। मैं उनसे माफी मांगना चाहती हूँ कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री की एक नामचीन आकांक्षा दुबे आज इस इंडस्ट्री में नहीं रही। और उसके लिए बहुत दुख है, लेकिन हाँ, मैं उनके साथ हमेशा बनी रहूंगी, खड़ी रहूंगी, और हमेशा उनका मनोरंजन करती रहूंगी। दिल से प्यार, दिल से धन्यवाद। आकांक्षा, बहुत बहुत शुक्रिया इस सारी बातचीत के लिए। वैसे आपने एक बार मुझे ये इस बातचीत में बताया कि आपकी जो मुलाकात है वो आकांक्षा दुबे से हुई थी, जो हमारे बीच अब नहीं है। तो कैसे ये मुलाकात हुई थी उसके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताइए हम बातचीत में। एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे लखनऊ में। लखनऊ में मेरे पापा की शूटिंग और उसका एक गाना शूट हो रहा था। उसी समय हम लोग का सेट सेम सेट ही था। तभी हम लोग मिले थे। एंड वो आकांक्षा दुबे, मेरा फर्स्ट मीटिंग था उनके साथ, बट बहुत ही अच्छी थी, लाइव थी, हंसमुख थी वो लड़की। और उसने मुझे मतलब फर्स्ट टाइम मिली और उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया कि वो मेरी एक्टिंग की फैन है, मुझे देखती है, वो एडमायर करती है। उसने मेरी विवाह मूवी का भी नाम लिया। तो मुझे लगा कि चलो, कोई ऐसी, मतलब आप इंडस्ट्री में अगर आपका कोई फैन होता है तो आपके लिए एक बड़ा कॉम्प्लीमेंट होता है। तो मेरे लिए ये बहुत बहुत अच्छा था, ये मेरे लिए। बस मेरी ऐसी ही एक नॉर्मल जनरल बातचीत हुई उसके साथ में। और अब मुझे नहीं पता था कि वो आज इस इंडस्ट्री में ही नहीं रहेगी। आकांक्षा, कभी लगा उनसे बातचीत के दौरान जब वो आपके साथ थी, जब उनकी आपसे मुलाकात हुई, आपको लगा कि किसी तरह की डिप्रेशन, किसी तरह की तकलीफ की वो शिकार हैं जो शायद कह नहीं पा रही हैं? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा। बल्कि मुझे तो लगा कि वो बहुत ही हैप्पी गो लकी गर्ल थी, मतलब बहुत फ्री माइंड थी। अच्छे से काम कर रही थी, हंसमुख थी वो। ऐसा तो कोई उसके साथ खड़े होके या थोड़ी देर की बातचीत में तो डेफिनेटली आप जज नहीं कर सकते। लेकिन मुझे फिर भी एज एन पर्सन मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो सुसाइड करेगी या किसी डिप्रेशन की शिकार थी वो। और मैं नहीं बोल सकती, मुझे नहीं लगता कि ये सुसाइड जैसी चीज है कि वो किसी होटल में और थोड़े से एक दो घंटे में कि कुछ सडनली कोई सुसाइड कर लेगा। वो तो काम करने गई थी। तो ये मुझे थोड़ा शॉकिंग लग रहा है। उनके मौत के पीछे की क्या कहानी है, ये मुझे लगता है कि पुलिस की जांच का विषय है और पुलिस अपना काम जरूर करेगी। और जो भी सच्चाई है वो जरूर लोगों के सामने आएगी। फिलहाल आकांक्षा अवस्थी जी, हमसे बातचीत के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो थैंक्स फॉर मच। टॉकिंग टू अस। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सेम टू यू, थैंक यू सो मच।